हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस पेंडेमिक सिचुएशन में आशा है घर पे रहो, सेफ रहो। आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स। इसमें दो टॉपिक्स पढ़ने होंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। काफ़ी बड़ी यूनिट है, चीज़ें आराम आराम समझनी है। तो आज बिल्कुल बेसिक लेक्चर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स, रेस्ट, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जिनका नाम आपने सुना होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन तक जाएंगे विदाउट ग्राफ, बिल्कुल सिंपल। आज की क्लास जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 9th में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th वालों का हल्का सा रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे बेसिक एस्पिरेंट हैं, जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, जैसे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ टर्म्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है, क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 3। 9th में भी मोशन चैप्टर है, सीबीएसई आईसीएसई हर जगह ये मोशन चैप्टर है। तो पहले हम बेसिक टर्म्स डिस्कस करते हैं। कुछ ब्रांचेस बनी, सबसे पहली ब्रांच आपकी आई मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को मैं सबसे पहले ये बता दूं, इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच इन फिजिक्स। जब फिजिक्स स्टडी की गई तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ये मैकेनिक्स थी। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन दोनों में पढ़ा जाता है। कंसेप्ट समझो। mean it is the branch of physics which deals with the study of object at rest or in motion. वर्ड क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैकेनिक्स को आपने बोल दिया रेस्ट या मोशन में आते हैं, तो एक यहाँ पे दो ब्रांचेस बनी, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको एलेबरेट करूंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायनेमिक। देखो ये दोनों टर्म्स एक ही हैं। काइनेमेटिक्स किनेमा वर्ड से बना है, जिसको आप काइनेमा भी पढ़ते हो। डायनेमिक और काइनेमेटिक्स अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो मैं ये कहूंगा जिसमें ऑब्जेक्ट को मोशन में पढ़ा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट को मोशन में पढ़ा जाता है तो यार फिर अलग अलग नाम क्यों दिया? एक को डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक वर्ड आप लोगों को पता होगा, अरे लड़का बड़ा डायनेमिक, या ये चीज बहुत एकदम हाईली एनर्जेटिक डायनेमिक। तो एक में क्या है, आप मोशन के कॉज को कंसीडर करते हो, और दूसरे में क्या है, आप मोशन के कॉज को कंसीडर नहीं करते हो। तो यहां पे डायनेमिक में क्या हुआ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। जिसमें मोशन का कॉज कंसीडर किया जाता है वो डायनेमिक्स है। काइनेमेटिक्स क्या है, ये भी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आप मोशन के कॉज को कंसीडर नहीं करोगे। बात समझ आ गई? कॉज समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि मान लो कहीं मोशन हो रहा है, आप उसका रीजन अगर कंसीडर कर रहे हो, दैट इज डायनेमिक। मोशन कंसीडर नहीं कर रहे हो, वो काइनेमेटिक्स। अच्छा, यहां पे एक ब्रांच और आपको मिलती है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें ऑब्जेक्ट को रेस्ट में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना, क्यों रेस्ट पे है, ये सारी चीजें पढ़ना स्टैटिक्स कहलाता है। तो आपको ब्रांचेस समझ आ गई, मैकेनिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स। यहां तक क्लियर? बिल्कुल बेसिक चीज है। यहाँ पे मैकेनिक्स में दोनों चीजें आती है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में आप कॉज लेते हो, काइनेमेटिक्स में आप कॉज नहीं लेते हो, मोशन का रीजन। अच्छा, कुछ बेसिक टर्म्स कंसीडर करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ते हैं। रेस्ट, अरे यार ये थोड़ी बता दूंगा मैं रेस्ट क्या। चलो एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर निकालते हैं तो रेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में। मीन व्हेन द ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time. Okay, motion, रेस्ट का उल्टा, मोशन में मूव करेगा। अच्छा, मूव करेगा तो मतलब क्या है, when the object
चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली। हर एक टाइम में अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम ये बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। बिल्कुल बेसिक चीजें समझ आ रही है सर, मजा आ रहा है। पर जो बच्चे 9th में या 6th 7th में अगर वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो ध्यान से वो 1 लाइन नोट्स भी बनाते चलो कि मैकेनिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, क्योंकि आप लोगों के लिए टर्म्स नहीं है। जो 11th में उनका रिवीजन हो रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आज के लेक्चर को लास्ट तक जाते जाते आपका प्रॉपर बेसिक टर्म जितना भी है वो पूरा कैलकुलेट हो जाएगा और एक कंसेप्ट तक पहुंच जाएंगे। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन तक आज डिराइव करेंगे। तो मैं अगर ये देखूं कि जो क्लास 9th में सीबीएसई करिकुलम है उसमें ग्राफ को छोड़ के मैं चैप्टर सारा कवर कर दूंगा। ग्राफ मैं आपके अगले लेक्चर में डालूंगा, वो सारे मैं एक जगह पूरे ग्राफ बना दूंगा। तो यहाँ पे आपको पहले बेसिक चीजें समझनी। मोशन क्या पढ़ा आपने? जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन के को टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। मोशन बेटा 3 प्रकार से पढ़ना है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर रोटेशनल मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन भी होता है। नहीं, अभी हम केवल इस पे बात करेंगे। तो मोशन 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल क्या है। 1 डायमेंशनल समझ में आ गया भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चलता है। क्या एग्जांपल बन सकता है? अच्छा देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन आया मार्कर गिरता हुआ ऊपर से? जी बिल्कुल आया। तो अगर कोई स्टोन अंडर द ग्रेविटी नीचे की तरफ फॉल हो रहा है तो वो मोशन क्या है आपकी? 1 डायमेंशनल मोशन। एक ही डायमेंशन में तो आ रही है, ठीक है जी। 2 डायमेंशनल मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में चलता है। प्लेन में कैसे चलता है? कीड़े हैं, इंसेक्ट, जब सरफेस पे चलते हैं ये कमरे में या बाहर तो ऐसे ज़िगज़ैग ज़ूम 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 2 डायमेंशनल मोशन लाते हैं। तो 2 डायमेंशनल मोशन का आपको एग्जांपल क्या मिलेगा? चलो इसका एग्जांपल आपने क्या लिया? स्टोन का ले लिया, ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रहा है। इसका एग्जांपल आपने क्या ले लिया? 2 डायमेंशनल मोशन का, इंसेक्ट इज मूविंग इन ग्राउंड और सरफेस और प्लेन। जब कोई कीड़ा, अरे क्या नाम लिया, जब कोई इंसेक्ट या कीड़ा सरफेस पे ट्रैवल करता है, मूव करता है तो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 3 डायमेंशनल मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मोशन कर रहा होता है, खुली एक्सिस में बिल्कुल घूम रहा होता है चारों तरफ। सर इसका भी एग्जांपल बता दो। पतंग उड़ाते नहीं हो आप, काइट। तो जब पतंग उड़ाते हो तो आपको चारों बिल्कुल तीनों एक्सिस में मोशन करती है, तीनों डायमेंशंस में मोशन करती है। तो मोशन ऑफ काइट या फ्लाइंग ऑफ काइट कैन बी द एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। अच्छा खत्म, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। पत्थर गिरा, कीड़ा चला, पतंग उड़ी। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। एक छोटी सी टर्म है पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट, कई बार हम लोग यूज करते हैं कि पॉइंट मास क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चा कंफ्यूज रहता है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मूव करे, अगर वो अपनी ओन साइज से काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास है। मतलब समझो, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले तो इस डिस्टेंस के कंपेयरिंग में उसका साइज तो नेग्लिजिबल है ना, तो वो हमारा कहलाता है पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छी चीज है, आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे टर्म कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। नाम खूब सुना इसका। इतना मैं क्या करता हूं, ये निकाल लेता हूं अपने लिए कि यहां पे मैं चीजें एलेबरेट करूंगा। डिस्टेंस किसे कहते हैं? टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। सर मजा नहीं आया, जिस तरीके से आप समझाते हो दोबारा समझाओ। देखो, कोई ऑब्जेक्ट ए से चला, बी पे गया, 3 मीटर चला, मान लो बी से चलते चलते सी पे आ गया, 4 मीटर चला। एंगल हमें कुछ नहीं दिया हुआ, या रुक गया। तो मैंने ये इसको ऐसे मैंने स्केल से नापा तो ये मुझे मान लो 2 मीटर मिला। तो अगर मैं कहूं ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो ऑब्जेक्ट को चलना कितना पड़ा? ए से बी गया, बी से सी आया, मतलब 3 और 4 7 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ और ये है 2 मीटर। अब डेफिनेशन कुछ कुछ क्लियर करो। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो एक बात बताओ, जब ये शॉर्टेस्ट पाथ लाएगा तो क्या ये डायरेक्शन देगा? अरे सर बिल्कुल देगा। अगर ये डायरेक्शन देगा तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होगी? हाँ जी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या है? लेंथ ही तो है दोनों, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हुई? मीटर। इसकी भी एसआई यूनिट क्या हुई? मीटर। दोनों बातें ठीक से समझते रहना। तो डिस्टेंस आपने क्या पढ़ा? टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा आपने? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव और जीरो। जीरो कैसे? देखो यहां से मैंने मार्कर फेंका ऊपर, 2 मीटर गया, यहीं पे फिर आ गया 2 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी? 4 मीटर। 2 ऊपर 2 नीचे। डिस्प्लेसमेंट कितना? फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह मिल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातें समझ आ गई। एक चीज और समझो, अगर मैं ये कह दूं कि डिस्टेंस अपॉन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इट कुड बी 1, और डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, तो ये 1 से ज्यादा होगा या 1 के बराबर होगा। मीन टू से डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आप जानते हो। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो सकता है। कैसे? सर्कुलर मोशन में गए, वहीं पे आ गए, फिर चल रहे वहीं पे आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पे 0 बनता जा रहा है जहां से जा रहा था, लेकिन डिस्टेंस उसकी कभी 0 नहीं हो रही थी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंट समझ में आ गए बेटा? अच्छी चीज है। स्पीड निकालते हैं। स्पीड किसे कहते हो आप? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक टर्म यूज करते हैं। स्पीड इक्वल आपने फॉर्मूला पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने क्या किया? टाइम को यूनिट कर दिया। जब टाइम को मैंने यूनिट कर दिया तो क्या डिस्टेंस इक्वल स्पीड आ गया? बिल्कुल आ गया। तो जितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर होता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। मैं अगर यूनिट ऑफ स्पीड निकालूं तो यूनिट ऑफ स्पीड में क्या बता सकता हूं? डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो यूनिट ऑफ स्पीड हमारे पास क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन ऑफ स्पीड निकालो। 11th वालों आप समझोगे, 9th वालों को शायद डायमेंशन का कॉन्सेप्ट ना पता हो। डिस्टेंस के लिए आपने एल लिया, टाइम के लिए टी लिया, तो डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या आ गई? एल टी की पावर -1 या एल टी इनवर्स। स्पीड आपको 3 प्रकार से मिलती है। पहली मिली यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है भाई? यूनिफॉर्म स्पीड अगर मैं डिस्कस करूं तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो 2 सेकेंड में 4 मीटर जाते हो तो अगले 2 सेकेंड में अगले 4 मीटर गए, और 2 सेकेंड में फिर 4 मीटर चले गए। तो अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है कोई बॉडी, तो उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम पे जो बॉडी की स्पीड होती है हम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डिस्टेंस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी अगर फंक्शनल है तो कैलकुलस की फॉर्म में ds बाई डी टी, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आप जानते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ आ गई? इसको बेटा जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए, आपने सारी चीजें पढ़ ली, मैकेनिक्स पढ़ लिया, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड पढ़ ली। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। दूसरी टर्म आती है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं इसको देखूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है हमको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम को यूनिट कर दूं तो क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी है? जी सर बिल्कुल है। तो
पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट लेती है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। दूसरी टर्म में आप ये कह सकते हो कि अगर स्पीड को डायरेक्शन दे दी जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है। यह टर्म अच्छी है, समझने की कोशिश करो। अगर आप स्पीड को डायरेक्शन दे देते हो तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। इसकी भी यूनिट क्या बननी चाहिए, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या बननी चाहिए, निकालो भाई। डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है, अच्छी चीज है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या बनाओगे आप, एल टी इनवर्स, ये भी अच्छी चीज है। जो डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ा वही चीजें आप वेलोसिटी के लिए भी ले सकते हो, कि जो सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ होता था वही वेलोसिटी के साथ भी हो सकता है, जीरो निगेटिव सब कुछ वेलोसिटी हो सकती है। कैसी क्वांटिटी हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड को आपने डायरेक्शन दे दी है, ऑलरेडी बता दिया भैया डायरेक्शन दे दी है तो वेक्टर होगी, हमसे क्या मतलब, कुछ भी हो, है ना। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो आपने स्पीड में पढ़ा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पे भी सेम आता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरी आपने पढ़ी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आपने, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो यहां पे आप क्या पढ़ोगे, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डी एक्स अपॉन डी टी। ये कैलकुलस की फॉर्म है थोड़ी सी। थर्ड क्या पढ़ते थे आप, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड वहां पढ़ी, तो यहां आपको क्या पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या पढ़ी थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पे आप पढ़ते हो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, या आप ये भी कह सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये आपने वेलोसिटी की टर्म पढ़ ली, तो तीनों बातें इसकी भी समझ आ गई, अच्छी चीज है। छोटी छोटी टर्म्स है, समझते रहना जो मैं बोलता जा रहा हूं। आप चाहो तो इसको रिटर्न वर्क भी ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड यूनिट पढ़ ली, डायमेंशन एल टी इनवर्स, वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म इंस्टेंटेनियस एवरेज। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मीन पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी होती है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। एवरेज वेलोसिटी आपने क्या पढ़ी, नेट डिस्प्लेसमेंट मीन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये आप वेलोसिटी की चीजें पढ़ते हो, सारी चीजें आपने वेलोसिटी की पढ़ ली। वही जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट में वैल्यूज आती हैं वही बिल्कुल वेलोसिटी की टर्म में भी कंसीडर करते चले जाते हो। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल आप समझ गए। एक ही लाइन में मैंने सारी चीजें एलेबरेट कर दी कि अगर वेलोसिटी क्या है, स्पीड को डायरेक्शन दे दो। आपने स्पीड को अगर डायरेक्शन दे दी तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। यहां पे अगर मैं देखूं कि एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड, ये वर्ड थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड कितनी आनी चाहिए, 1 से कम आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, या बराबर आनी चाहिए। देखो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं सीधा तो हो सकता है ये 1 आ भी जाए, आ सकता है। लेकिन अगर घूमे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी। और अगर न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो वैल्यू 1 से कम होती है। तो एवरेज स्पीड सॉरी एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड या तो 1 हो सकता है या तो 1 से कम हो सकता है, ठीक। वेरिएबल स्पीड, अच्छा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मान लो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, आर रेडियस है, तो हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं मैं कि कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है।
जब ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा था तो मैग्नीट्यूड देखो इसका कांस्टेंट स्पीड का, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का भी कांस्टेंट होगा। लेकिन क्या हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है पार्टिकल की? बिल्कुल चेंज होती है। पंखा चला के देख लो, हर एक पॉइंट पे मेरा मुंह देखो, हर एक पॉइंट पे मेरा फेस चेंज हो रहा है, मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर हर एक पॉइंट पे मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ की टर्म्स होती हैं, ये आपको पढ़ते पढ़ते आएंगी, छोटी छोटी बातें हैं, इनको यहीं पे ध्यान कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक, चलिए जी, वेलोसिटी पढ़ लिया। अब आते हैं अपने एक्सेलरेशन के पास। एक्सेलरेशन या एसेलरेशन क्या है? इसको मैं ज्यादा दूर से नहीं लाऊंगा। आप लोगों के यहाँ स्कूटी है, बाइक है, कार है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन हमारे पास क्या है। तो चाहे स्कूटी हो चाहे बाइक हो, उसमें इस हाथ पे होता है जिसको आप लोग बोलते हो रेस। कॉमन लैंग्वेज, घर की लैंग्वेज में इसको रेस बोलते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज देखें तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर और एक्सेलरेशन वर्ड यार, सोचो अगर स्पेलिंग कुछ कुछ मैच कर रही है, यहां तक तो मैच कर ही रही है। एक्सीलरेट, तो ये बना एक्सीलरेशन, वो बना एक्सीलरेटर। मतलब क्या उसका? उसका मतलब है सर स्पीड या वेलोसिटी को कम ज्यादा करना, धीमा करना होता है, तेज करना होता है, वहीं से लाओ इसको। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करूं, वो क्या था? टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करता था। तो इसको मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। ए इक्वल, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बेटा डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होगी तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, यूनिट ऑफ ए क्या बनना चाहिए? यूनिट ऑफ ए सर वेलोसिटी की होती है मीटर अपॉन सेकेंड, टाइम की होती है सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, कोई मैं इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है और ना कोई इतनी बड़ी बात है कि इसको इश्यू बनाया जाए। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर घटती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ये भी अच्छी बात है। तो अगर स्पीड कम होती है या वेलोसिटी कम होती है तो उस सिचुएशन में हम इसको कहते हैं रिटार्डेशन, स्पीड रिटार्ड हो गई। तो रिटार्डेशन क्या है? जब स्पीड या वेलोसिटी कम होती है तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जिसको आप रिटार्डेशन कहते हो। वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये टर्म्स जानते हो। डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक में डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है, वो कांस्टेंटली चल रहा है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट चल रहा है, इक्वल स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म बढ़ता चला जा रहा है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब स्पीड बढ़ रही होती है। नेगेटिव कब होता है? जब घट रही होती है। 0 कब होता है? जब स्पीड कांस्टेंट होती है। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिचुएशन में तो चेंज नहीं है ना। तो एक्सेलरेशन बात समझ आ गई आप लोगों को सबको? ठीक, एक्सेलरेशन वर्ड भी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन तक जाएंगे। ये बेसिक फर्स्ट टर्म लेक्चर 1 का टॉपिक यहीं तक खत्म होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है और उनको डिराइव करेंगे। जब बॉडी ट्रैवल कर रही थी तो उसके लिए बहुत सारी चीजें बनी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पे है इनिशियली यू वेलोसिटी के साथ, तो इनिशियल वेलोसिटी मैं यहां पे लेट किए देता हूं, कितनी आपके पास u। उसने स्टार्ट किया चलना, चलते 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 तो बी पे पहुंच गई, यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिल गई? v मिल गई। ठीक है, a से b के बीच में उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, इस सिचुएशन में दोनों बातें सेम होंगी क्योंकि सीधी लाइन पे गया हुआ है, s कवर कर लिया। मान लो उसको जो टाइम लगा वो t टाइम लगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके पास था
ए। ठीक है, ये 5 चीजें आपके पास हैं। वेक्टर का मैं कंसीडर नहीं कर रहा, अभी मैं बिल्कुल बेसिक देसी भाषा में समझा रहा हूँ। ए से बी चला, डिस्टेंस एस लिया, टाइम टी और ए एक्सेलरेशन के साथ। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन होती कितनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखते हो तो हमें 3 मिलती हैं। पहली मिलती है v इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरी मिलती है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी मिलती है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इनके नाम भी होते हैं। पहले में देखो v यहाँ पे, t यहाँ पे, तो पहले वाली को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, दूसरे वाले को कहते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन, और तीसरे वाले को कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन या पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। नाम आपको क्लियर है, इनसे चीजें आपको समझनी है। फॉर क्लास 9 और फॉर क्लास 11th में तो दूसरे मेथड से आती है, तो ग्राफिकल से, तो कैलकुलस में। 9th क्लास के लिए इनके डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो बेटा आप लोग। और जो एस्पिरेंट है वो डायरेक्ट आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ ए इक्वल क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी सी छोटी है तो हो सकता है आप लोगों को कम दिखे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का देखना दिखता रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v माइनस यू, भाई फाइनल v है, इनिशियल u है, v माइनस यू अच्छी चीज है। टाइम कितना लगा था t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v माइनस यू इक्वल क्या आ गया ए टी, तो v इक्वल क्या आ गया u प्लस ए टी। अरे वाह सर, बड़ी जल्दी समझ आ गया भाई, खत्म फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन अगर मैं देखूं तो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें लाना है। मैं निकालता हूं एवरेज स्पीड। अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, चलो वेलोसिटी लिख दो, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे सर क्या लिख दिया आपने। तो एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम कितना है हमारे पास, v प्लस यू अपॉन 2। ठीक, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल v प्लस यू अपॉन 2। वो ध्यान से एक एक चीज समझना, यहां से s इक्वल क्या आ जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। यहां जाओ, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या नहीं लाना, v नहीं लाना, तो यहां से हमें v एलिमिनेट करना पड़ेगा। और v एलिमिनेट करने के लिए हमने ये निकाला हुआ v इक्वल यू प्लस ए टी, तो v इक्वल यू प्लस ए टी रख दो। s इक्वल क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी अपॉन 2। तो बेटा s इक्वल क्या आया, s इक्वल आ गया u प्लस यू 2u, और समझदारी वाली बात t से मल्टीप्लाई, 80 इंटू टी क्या बना 80 स्क्वायर अपॉन में 2। तो s इक्वल क्या आ गया, यू टी प्लस 1 अपॉन 2 80 स्क्वायर। कैसे, इस 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। चलो जी, सेकंड भी हो गई इक्वेशन डिराइव, फर्स्ट भी हो गई। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में हमें लाना क्या है, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। जुगाड़ पानी बिठाऊंगा। फर्स्ट है v का v स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट को ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो। वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल यू प्लस ए टी, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया एस बी एस। बहुत दिन बाद मुझे पता चला था एस बी एस का मतलब होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अच्छी बात है। तो v स्क्वायर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2u ए टी।
बेटा मुझे अपनी चीज चाहिए बस, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस इन दोनों में अगर मैं यहाँ पे यूटी छोड़ू तो क्या मैं 2a कॉमन ले लूं? देखो जब 2a कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा, यूटी। इसमें एक तो a चला गया तो at स्क्वायर बचा, ऊपर से 2 गया तो नीचे 2 लग जाएगा। और साफ साफ देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या होता है, ये होता है s, तो इसकी जगह s लिख सकता हूं। तो v स्क्वायर इक्वल मिल गया मुझे u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये तीसरी इक्वेशन भी डिराइव हो गई। तो आपने 3 इक्वेशन डिराइव की। सबसे पहली v इक्वल यू प्लस एटी, दूसरी s इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन है, और ये थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन है। ठीक है बेटा, आप लोग इनको नोट कर लो। आज की क्लास लेक्चर 1 हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक, थैंक यू बेटा।